आज हम जानेंगे स्वर विज्ञान के ज़रिए कैसे आप अपनी गोल, अपने डिज़ायर को पा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शिव सर्वोदय में हमारे जो ऋषि मुनियों ने, हमारे मतलब भगवान ने, देवी-देवताओं ने जो इसका शंकर भगवान का बताया हुआ ये सूत्र है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जो शिव सर्वोदय किताब है, उसमें श्लोक नंबर 86 से 90 तक, मतलब 86 से लेकर 90 तक की जो श्लोक है, उसमें इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। मतलब स्वर विज्ञान क्या होता है और कैसे आप अपने चीज़ों को पा सकते हैं। और इतना यकीन मानिएगा, जब आप एक बार सीख लेंगे ना, तो आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। मतलब आप जो बोलें, जो चाहें और वो सामने का व्यक्ति वैसा ही कर दे। इतनी शक्ति है इसमें। लेकिन ये जितना आपको सुनने में ईज़ी लगता है, वैसे तो आसान बहुत है, लेकिन आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप समझ जाएँ तो बहुत ही आसान है। जब आपके दोनों नोस्ट्रल चल रहे हों, एक्टिव हों, उस टाइम मतलब कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वो सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, जब आपका दोनों साइड से एक जैसा ही एयर आ रहा हो, उस टाइम में आपको ध्यान, पाठ, पूजा, वेद, ये अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप प्राणायाम ही कर लीजिए, आप बैठ के मेडिटेशन ही कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई डिज़ायर आप चाहते हैं, मान लीजिए कि आप सुबह उठे हैं, उस टाइम में आप चेक करेंगे कि आपकी कौन-सी नाड़ी एक्टिव है। उसका सबसे आसान तरीका आपको मैं बताती हूँ। इस तरह से आपको पेपर लेना है और आपको सीधा बैठना है। एकदम आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो एकदम सीधी रहनी चाहिए और आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। और आप देख रहे हैं, मेरा जो लेफ्ट साइड है, वो मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल मेरा जो है वो एक्टिव है, मतलब मेरी चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए सुबह आप उठे और आपने चेक किया कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वो एक्टिव है। आपको आपका जो लेफ्ट पैर है वो पहले नीचे रखना है, उसके बाद राइट उसको लगा के रखना है, फिर आगे लेफ्ट उठा के रखना है। और जब आप बाहर जा रहे हो तो दहलीज के बाहर भी आपको चेक करना है। उस टाइम में भी आपकी चंद्र नाड़ी जो है, लेफ्ट आपकी नोस्ट्रल जो है वो एक्टिव रहनी चाहिए। मतलब आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आज आपका दिन बहुत अच्छा जाए, कहीं ट्रैफिक ना लगे, कहीं बॉस से कोई झगड़ा ना हो जाए, किसी एम्प्लॉय से कोई झगड़ा ना हो जाए, सब कुछ आपका स्मूथली चला जाए। अगर कोई आप डील क्रैक करना चाहते हैं, आपने किसी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, बहुत अच्छे से हो जाए, तो आपकी जो लेफ्ट नाड़ी है वो एक्टिव रहनी चाहिए। आपको करना क्या है, मान लीजिए कि मेरा ये जो राइट साइड है वो एक्टिव है, लेकिन मुझे अभी चाहिए कि मुझे लेफ्ट साइड मेरा एक्टिव करना है। तो आपको करना क्या है, आपको राइट साइड में इस तरह से मुट्ठी बना के अपने आर्म पीठ के हाथ ऐसे दबाना है और आपको इस साइड को बंद करना है। बीस बार आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और आपका जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से करने से आपका जो डिज़ायर है, वो आप उसको पा सकते हैं। मान लीजिए दिन भर में कभी भी आपको टाइम मिला और आपने इस तरह से आपका जो लेफ्ट साइड है उसको एक्टिव कर लिया, उसके बाद आपको 20 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। और उसके बाद आपकी जो डिज़ायर है वो लास्ट जब आप ब्रीथ कर रहे होंगे तो उसको साँस को ऊपर लेकर आपको रोक के रखना है और अपनी डिज़ायर जो है उसके बारे में आपको सोचना है, विजुअलाइज़ करना है। और ऐसे कि जैसे कि आपको चीज़ें मिल गई हैं और आप कितने खुश हैं उसको पाकर। इस तरह से आपको सोचना है। डिज़ायर आपकी जो है वो वैलिड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मतलब आपने कुछ भी माँग लिया हो। वो डिज़ायर आपकी वैलिड होनी चाहिए। आप छोटी-छोटी चीज़ें से शुरू कर सकते हैं, थोड़े से अमाउंट के लिए आप कर सकते हैं। 2-4 दिन में आप देखेंगे कि आपकी जो भी डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप बड़े के लिए सोचिए। सबसे पहले तो आपको इन सब प्रैक्टिस से पहले आपको डेली बेसिस पे
ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मन को शांत करिए। सबसे अच्छी चीज़ है आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम से आपकी जो शरीर में प्राण वायु अच्छे से फ्लो होता है और आपकी जो बॉडी है वो अच्छी होती है, उसके बाद आप ये प्रैक्टिस करिए। कहते हैं कि जो स्वस्थ इंसान होता है, उसकी जो नाड़ी है, अगर मान लीजिए मेरा राइट साइड एक्टिव है, तो वो 1 घंटे के लिए राइट साइड मेरा एक्टिव रहता है, उसके बाद वो अपने आप शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में। लेकिन अगर मेरी मतलब मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो 4-4, 5-5 घंटे एक ही नाड़ी उनकी एक्टिव रहती है। इससे क्या होता है, मान लीजिए आपकी राइट साइड एक्टिव है, तो उस टाइम में आप बहुत स्ट्रेस फ़ील करते हैं, आप कोई भी काम बहुत जल्दबाज़ी में करते हैं, डिसीज़न आपका सही नहीं होता है और उसके बाद फिर पछताते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसी बॉडी में भी मतलब चीज़ें होती हैं, मेटाबॉलिज़्म आपका सही नहीं रहेगा, पेट आपका सही नहीं रहेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपका मान लीजिए लेफ्ट साइड आपका 4-5 घंटे तक एक्टिव है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप कोई भी डिसीज़न लेने में समर्थ नहीं रहेंगे, आपको हमेशा टेंशन रहेगा। मतलब ये होता है, तो बेटर है कि आपका जो नाड़ी जो मैंने बताया स्वस्थ मतलब है, उसके लिए अगर आप प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। कहते हैं जब आप भोजन कर रहे हो, उस टाइम में भी आपकी सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिव रहनी चाहिए। उससे जो आप भोजन कर रहे हैं, वो आपके शरीर को लगेगा, उसके जो पोषक तत्व हैं, वो आपके शरीर को लगेंगे। इससे आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा रहेगा, आपको मोटापा कभी नहीं आएगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट की कोई बीमारी नहीं होगी, मतलब पूरी तरह से आप स्वस्थ रहेंगे। और जब आपका कहते हैं पूरी बॉडी का जो ये होता है वो पेट से ही होता है, तो आपका पेट अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह से आप जब सो रहे हो रात में, तो आपकी सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिव रहनी चाहिए, इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में करवट करके सोना रहेगा। आपको ये मैंने बताया कि स्वर विज्ञान जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई गोल, आपका जो डिज़ायर है उसको अगर आप पाना चाहते हैं, तो आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव रहनी चाहिए। और जैसे कोई झगड़ा हो रहा है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी ही विजय हो, आपका ही सुना जाए, तो आपको सूर्य नाड़ी जो है वो जो आपका राइट साइड है वो एक्टिव करना होगा। आपको मैंने बता दिया कि आपको एक्टिव कैसे करना है। मान लीजिए मुझे राइट साइड एक्टिव करना है, तो मुझे लेफ्ट साइड में मेरी जो यहाँ पे आर्मपिट के यहाँ लगाकर मुझे ये दबाना होगा और मुझे इस साइड का जो एक्टिव करना है लेफ्ट साइड का, तो मुझे राइट साइड में करके इस साइड पे मुझे डीप ब्रीथिंग करनी होगी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके आपके गोल को, आपके डिज़ायर को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि मैंने ये ट्राई किया हुआ है और मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे जिसका फ़ायदा हुआ रहेगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जैसे जैसे मैंने आपने देखा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैनिफेस्ट कर लिया था कि ये जो मेरा वीडियो है वो लाखों में, मिलियन में क्रॉस करेगा। तो ये जो मेरा डिज़ायर है वो आप लोग ज़रूर से पूरे करवाएँगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसी के साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। भगवान आप सबकी इच्छाओं को पूरी करें और इस टेक्निक को ज़रूर से यूज़ करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने किस लिए इस टेक्निक को यूज़ किया है और आपको डिज़ायर कितने दिन में पूरा हुआ है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी जो राय है वो कमेंट में देना मत भूलिएगा और ऐसी ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आने से पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आप सबकी इच्छाएं पूरी करें।